15 दिवस वर्दी के इस एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। साथियों, आपको पता ही है कि 15 दिवस वर्दी का ये सेशन चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने किस तरीके से फोर्स में जा सकते हैं पहले वीडियो में बात किया। दूसरे वीडियो में बात किया कि आर्मी भर्ती में कितने पदों पे कैसे कैसे आप लोग जा सकते हैं। तीसरे वीडियो में हमने बात किया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के बारे में कैसे जा सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है। साथियों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जितने भी पैरामिलिट्री हैं, एक साथ साथ हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जितने भी पैरामिलिट्री हैं, किस किस फोर्स में कितने प्रकार से वैकेंसियां निकाली जाती हैं, किस में आप जा सकते हैं, किस में नहीं, कब वैकेंसी आती है, कब नहीं, पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। जिसके तहत हम जानेंगे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसबी में कितने तरीके से वैकेंसियां निकाली जाती हैं, ये वैकेंसियां आती कब है और इस पे किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। पूरा डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही जानकारी दूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में दिख रहा है, जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जी हाँ साथियों, पहली पैरामिलिट्री के बारे में बात करेंगे बीएसएफ। बीएसएफ में आप कितने पोस्टों पर भर्ती देख सकते हैं या फिर कितने पोस्टों पर जो वैकेंसियां निकाली जाती है, मैं बताऊंगा। ये बड़े पैमानों पर निकाले जाने वाली, लगभग हर वर्ष या फिर दूसरे वर्ष निकाली जाने वाली वैकेंसियों की मैं बात आज कर रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा वैकेंसी है उनके ऊपर अलग से बात करेंगे। साथियों, बीएसएफ में सबसे पहले जीडी की वैकेंसी आती है, जो कि डायरेक्ट भी आती है, और स्पोर्ट्स का या फिर रिलेशन का या फिर बॉर्डर एरियाज का भी जीडी की वैकेंसी बीएसएफ में निकाली जाती है। उसके साथ ही एसएससी जीडी में बीएसएफ जीडी की वैकेंसी होती है, जो सामान्य ड्यूटी का होता है। ट्रेडमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी निकाली जाती है लगभग 2 वर्ष में एक बार वैकेंसी मैं देखा हूँ, पिछले कुछ दिनों से नोटिस किया जाए अगर तो, जिसमें आपका काफी सारे ट्रेडमैन की जो भी वैकेंसी आती है, जैसे कुक का, बर्बर का, वाशरमैन का, नाई का और ड्राइवर का, वाटर कैरियर का, गार्डनर का, ये सारी वैकेंसियां उसमें निकाली जाती है। उसके बाद साथियों, बीएसएफ में आरओ आरएम की वैकेंसी निकाली जाती है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक बोला जाता है। ये पोस्ट सिर्फ बीएसएफ में पाई जाती है। साथ ही उसमें आपका 10th क्लास होना चाहिए आईटीआई के साथ, या फिर आपका 12th क्लास मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकलती है दो तरीके से। एक टेक्निकल की होती है, यानी कि आपके पास बीटेक वगैरह की डिग्री होती है, ब्रिज वगैरह में तब जाते हैं। एक अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी पोस्ट से, तो फिर आप सीएपीएफ के एसी की वैकेंसी देख सकते हैं, जिसके तहत आप बीएसएफ में कमांडेंट की पोस्ट पा सकते हैं। उसके बाद साथियों, जेई की वैकेंसी निकलती है बीएसएफ में, जेई की, जिसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। तो बीएसएफ से जुड़ी ये कुछ वैकेंसियां रही, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जो लगभग प्रत्येक वर्ष या फिर प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार ये वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिल जाती है। दूसरी बात करें सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ में साथियों कई सारी वैकेंसियां निकलती हैं। उसमें जीडी ट्रेडमैन की वैकेंसी सेम जैसे बीएसएफ में मैंने बताया कि जीडी की वैकेंसी एसएससी जीडी के तहत निकलती है, और साथ ही साथ ट्रेडमैन की वैकेंसी निकलती है सीआरपीएफ में, जिसका 10th क्लास पास मांगा जाता है। किसी किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, किसी नॉर्मल जो मैं नाम ले रहा हूँ उसके लिए नहीं, जैसे कि नाई, धोबी, मोची, कुक और सफाई वाला, इन सब के लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी सीआरपीएफ में निकाली जाती है, जिसमें टाइपिंग वगैरह भी होना चाहिए, 12th क्लास पास होना चाहिए। इसमें रनिंग नहीं होती, लेकिन सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट होता है। उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी इसमें भी निकलती है, और जेई की वैकेंसी सेम एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएसएफ के इसमें भी निकलती है। उसके बाद साथियों, सीआईएसएफ में बात करेंगे। सीआईएसएफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी आती है साथियों, सीआईएसएफ फायरमैन की वैकेंसी आती है। सीआईएसएफ फायरमैन के लिए आपको फिजिकल थोड़ा स्ट्रांगली बना के रखना चाहिए, क्योंकि सीआईएसएफ में जितने भी फिजिकल होते हैं लगभग लगभग सब आपका फिजिकल मेजरमेंट तो एकदम सटीकता के साथ सीआईएसएफ में ही होता है। ठीक है। उसके बाद साथियों, इसमें फायरमैन की वैकेंसी निकलती है, जीडी की भी वैकेंसी आती है, ट्रेडमैन की भी वैकेंसी निकलती है, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो असिस्टेंट कमांडेंट इसमें भी निकलता है, जेई की वैकेंसी इसमें भी निकलती है, आप जा सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी के लिए आप सीडीएस सीपीएफ से भी आ सकते हैं। उसके बाद साथियों बात करेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोगों की सबसे ज्यादा मांग रही है अभी तक, आईटीबीपी। जी हाँ साथियों, आईटीबीपी में कई सारे आपको डिफरेंट पोस्ट देखने को मिलेगी। डिफरेंट पोस्ट किस तरीके से देखने को मिलेगी, जैसे जीडी ट्रेडमैन की वैकेंसी तो और जैसे फोर्सों में है वैसे ही निकलती है, लेकिन कुछ वैकेंसियां हैं जो और फोर्सों में नहीं निकलती हैं, बट आईटीबीपी में होती हैं। वो वैकेंसियां जैसे आप मान के चलिएगा एनिमल ट्रांसपोर्ट, आईटीबीपी में एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी निकलती है लगभग 3 वर्ष में एक बार।
टेलीकम्युनिकेशन। और हाँ, खास बात यह है कि आरटीबीपी में जीडी की वैकेंसी छोड़ के बाकी जो भी वैकेंसियां हैं जब निकलती है ना तो सीरियल वाइज ऐसे निकलती चली जाती है। एएसआई स्टेनो की वैकेंसी निकलती है, टेलीकम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी निकलती है, ट्रेडमैन की भी वैकेंसी आरटीबीपी में सेम है जाती है, जीडी की भी वैकेंसी सेम है जाती है, असिस्टेंट कमांडेंट की भी वैकेंसी सेम है, जैसे और फोर्सों में मैंने बात किया वैसे ही इसमें भी आती है। उसके बाद साथियों बात करेंगे एसएसबी में। एक सेकंड एसएसबी के लिए रोकेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे असम राइफल्स। असम राइफल्स जो पैरामिलिट्री है, जो कि पूरा इंडियन आर्मी की जैसे ही है। अगर कहा जाए तो मेन पैरामिलिट्री या फिर मेन अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ही होता है। सेम एज आर्मी की वर्दी, सेम उसका पूरा कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा, सारा कुछ आर्मी के जैसा ही मिलता है। असम राइफल्स में साथियों जीडी की वैकेंसी एसएससी जीडी के तहत ही आती है। सीपीओ की मतलब असम राइफल्स में एसआई की वैकेंसी सीपीओ के तहत आती है। और साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है जिसके लिए शायद आप लोग इस वीडियो पर आए होंगे थंबनेल में देख के। असम राइफल्स में टेक्निकल और ट्रेडमैन की वैकेंसी। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, असम राइफल्स में टेक्निकल और ट्रेडमैन की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आती है। मैं सच बता रहा हूँ, जाके रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। असम राइफल्स में 10th क्लास पास, 12th क्लास पास, आईटीआई पास, ग्रेजुएशन पास, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन पास, फार्मेसी पास, इन सब के लिए प्रत्येक वर्ष वैकेंसी निकाली जाती है टेक्निकल और ट्रेडमैन के नाम से। असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट, इस तरीके से वैकेंसी निकलती है, जिसके लिए पहले फॉर्म भराने के बाद सबसे पहले फिजिकल होता है, फिर रिटर्न होता है, फिर ट्रेड टेस्ट होता है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो भी असम के अंदर और मेघालय के अंदर जो भी सेंटर है वहीं पे इसके फिजिकल वगैरह होते हैं। फिर पोस्टिंग आपकी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए की जाती है। उसके बाद साथियों लास्ट में बात करेंगे एसएसबी के लिए। एसएसबी में साथियों जीडी की वैकेंसी एसएससी जीडी के साथ निकलती है, स्पोर्ट के साथ निकलती है। उसके अलावा एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आती है। एसएसबी में एएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है। असिस्टेंट कमांडेंट की जो वैकेंसी निकलती है वो मैं बता चुका हूँ कि सीडीएस सीपीएफ के तहत आती है। तो ये जो भी पैरामिलिट्री रही लगभग यही पैरामिलिट्री है। तो इसमें इतने सारी वैकेंसियों पर आप जा सकते हैं, आप अपना नीच चुन सकते हैं कि किसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चेक करना चाहिए जाके। यहाँ पे पोस्टों के बारे में मैंने जानकारी दे दिया है, जिसमें आप लोगों ने एक चीज कॉमन देखा होगा कि जनरल ड्यूटी यानी कि सामान्य ड्यूटी और स्पोर्ट की वैकेंसी और ट्रेडमैन की वैकेंसी लगभग सभी फोर्सों में आती है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, गांव से हैं या फिर कहीं से भी हैं, आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो आपके लिए ट्रेडमैन की भी वैकेंसी भी उचित होती है। या फिर कैसे भी परिवार से आते हैं, अगर आपके पास वर्दी पाने का जुनून है तो आप जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है कि जो उच्चतम परिवार से आते हैं, फिर जिनके हाईली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, वो असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह की तैयारी करते हैं या फिर रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भी तैयारी कुछ लोग करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं वो ट्रेडमैन और जीडी वगैरह की वैकेंसी की तैयारी करते हैं। एसएससी जीडी की वैकेंसी लगभग प्रत्येक वर्ष आती है, जिसमें आप सभी पैरामीट्री में सामान्य ड्यूटी के तहत जा सकते हैं, जीडी के तहत जा सकते हैं। एसएससी सीपीओ की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आती है, जिसमें आप इन्हीं फोर्सों में दरोगा बन के जा सकते हैं, एसआई बन के, नहीं सब इंस्पेक्टर बन के जा सकते हैं। आशा करता हूँ आज की भी जानकारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। इंपॉर्टेंट रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।